नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में दी बड़ी सौगात, सरकार हर मोर्चे पर विफल, तेजस्वी का निशाना। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा बिहार, सीएम बोले संजय सरावगी। तेजस्वी यादव को जेडीयू एमएलसी ने दी चुनौती, निशांत के नेतृत्व में काम करेंगे, अशोक चौधरी ने कहा। कांग्रेस का टैलेंट हंट अध्यक्ष बोले देश की आवाज बनेगा बिहार। मोतिहारी में मदरसा में छापेमारी, हथियार के साथ 3 धराए। मुजफ्फरपुर थाने पर आईएएस अधिकारी का छापा, कई लाइन हाजिर। पटना में कस्टम अधिकारी बनकर कारोबारी को लूटा। बिहार के 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वाल्मीकि नगर पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। बगहा में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले दोन नहर शाखा सेवा पथ के पुनर्स्थापन कार्यस्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद लौकुश पार्क का निरीक्षण करते हुए भारत नेपाल को जोड़ने वाले गंडक बराज का उन्होंने इंस्पेक्शन किया। मुख्यमंत्री वाल्मीकि सभागार परिसर भी पहुंचे, जहां उन्होंने इको पर्यटन केंद्र, गिद्ध संरक्षण केंद्र, गोनौली और चौटाहा परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 8 नए जंगल सफारी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि करीब 50 मिनट बगहा में रहने के बाद मुख्यमंत्री पटना के लिए रवाना हो गए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हाल ही में केरल गए थे। केरल में तेजस्वी ने बिहार को सबसे गरीब राज्य बताकर संबोधित किया था। वहीं शनिवार को देर शाम तेजस्वी केरल से वापस लौटे। पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम को खुली चुनौती भी दे दी। तेजस्वी ने कहा कि वे किसी भी सार्वजनिक मंच पर बहस करने को तैयार हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है, देश में सबसे कम किसानों की आय बिहार की है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति बिजली खपत बिहार में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बना सस्पेंस अब धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। इस संवैधानिक प्रक्रिया के बाद एनडीए गठबंधन बिहार के नए मुखिया के नाम पर मुहर लगाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। इसके तुरंत बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और एनडीए के घटक दल मिलकर बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर अंतिम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री का नाम तय होने पर सबको जानकारी दे दी जाएगी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए तीखे पोस्ट के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जोरदार पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में बिहार की बदहाल स्थिति को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कई सामाजिक, आर्थिक और विकास से जुड़े आंकड़े गिनाए और 21 वर्षों के शासन पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी के इस हमले पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी अपने पिता का संदेश लेकर केरल गए थे, लेकिन वहां अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने में असफल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी शासन में जमीन लेकर नौकरी देने जैसी परंपरा रही, जबकि वर्तमान सरकार ने पारदर्शी तरीके से लाखों शिक्षकों की बहाली की है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर सियासी वार किया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय तो देखेगा ही कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी हो, लेकिन जो घटिया मानसिकता के लोग हैं उन्हें हर चीज में पेच ही समझ आता है। उनके माता पिता को Z+ सुरक्षा नहीं मिली, अब नीतीश कुमार को मिल रही है तो कह रहे हैं गलत हो गया। यह सुरक्षा का मामला है। मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार पार्टी में कार्यकर्ताओं की इच्छा पर सक्रिय हुए हैं और अब वे संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि हम सभी उनके पीछे खड़े होकर पूरी ताकत से काम करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी टैलेंट
हंट प्रोग्राम चला रही है। इसे लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस अभियान के तहत हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बिहार देश का 15वां राज्य है जिसमें टैलेंट हंट प्रोग्राम जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ के चयन प्रक्रिया में हमने न्यूट्रल पत्रकार को भी शामिल किया है। राजेश राम ने कहा कि पूरे देश नहीं बल्कि विश्व में बिहारी का बोलबाला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी एक मुखर आवाज खोज रही है जो पूरी देश की आवाज बनेगी। यहाँ से हम लोग चयन करके भेजेंगे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इनका चयन किया जाएगा। पूरे देश भर में इनका कार्य क्षेत्र होगा। आगे राजेश राम ने कहा कि जगजीवन राम एक प्रखर वक्ता के रूप में रहे हैं और उनके मंत्रित्व काल में चाहे रेलवे का विस्तारीकरण हो या फिर विदेश नीति हो, सबने ऊंचाइयों को छुआ है। आज विदेश नीति धराशायी हो चुकी है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरे देश भर से युवा इसमें शामिल हुए हैं। मोतिहारी में एक मदरसे पर छापेमारी कर मौलवी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान मौके से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिले। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। मामला चकिया थाना क्षेत्र स्थित गवंदा इस्लामिया मदरसा का है। पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। मोतिहारी एसपी ने कहा कि मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। मदरसे में कैमरे भी लगे हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में लिए गए 3 लोग मदरसा का केयरटेकर, मौलाना और सफाई कर्मी हैं। ये लोग कई महीनों से यहाँ रह रहे थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन तीनों में से कोई पीएफआई कनेक्शन तो नहीं है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि चकिया थाना क्षेत्र में हथियार की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में देर रात औचक निरीक्षण करने पहुंचे आयुक्त गिरवर दयाल सिंह। इस दौरान आयुक्त ने कर्तव्य में लापरवाही एवं सरकारी प्रोटोकॉल के प्रतिकूल आचरण करने के कारण 3 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर करने का निर्देश एसएसपी को दिया। प्रमंडलीय आयुक्त को अहियापुर थाना में शिकायतकर्ताओं से अमर्यादित एवं अपशिष्ट व्यवहार किए जाने संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद मामला सही पाए जाने पर आयुक्त ने स्वयं देर रात औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अवर निरीक्षक जयप्रकाश एवं सिपाही चंदन कुमार ड्यूटी के दौरान बिना वर्दी के पाए गए तथा उनके पहने हुए वस्त्र भी अव्यवस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति के बारे में आयुक्त द्वारा ड्यूटी पर तैनात अवर निरीक्षक प्रमोद प्रसाद से पूछताछ की गई, जिसमें क्षेत्र भ्रमण की सूचना दी गई। आयुक्त द्वारा फोन पर हुई बात में यह सामने आया कि थानाध्यक्ष विधिवत रूप से अवकाश पर है। इस पर उच्च अधिकारी को भ्रामक एवं गुमराह करने वाली सूचना देने को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित अधिकारियों को लाइन हाजिर करने का निर्देश दिया गया। पटना में गुजरात की कारोबारी के स्टाफ से 17 किलो सोने की लूट हुई है। कस्टम अधिकारी बनकर अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में हुई। गुजरात के कारोबारी के स्टाफ और राजकोट के रहने वाले महेश को पटना में बंधक बना लिया गया। उससे सोने से भरा बैग बदमाशों ने लूट लिया। उसके बाद महेश को छोड़कर फरार हो गए। लूटे गए 17 किलो सोने की कीमत आज के हिसाब से करीब 25 करोड़ से ज्यादा होगी। पटना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गुजरात के राजकोट निवासी महेश मातोरा और प्रिंस रामपरिया नामक 2 व्यापारी अहमदाबाद से सहरसा एक्सप्रेस के जरिए दानापुर पहुंचे थे। बिहार के 12 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 6 से 7 अप्रैल को कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 अप्रैल के बाद राज्य के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के मौसम में अस्थिरता बढ़ी है, जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवा वातावरण में नमी बढ़ा रही है।